हेलो बच्चा लोग, हम लोग चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने की लेबोरेटरी मेथड्स के बारे में समझ लिया था। ऑल टुगेदर हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। आज हम चौथे मेथड की बात करने वाले हैं। द फोर्थ मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, दैट इज प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल्स। चलिए पूरा टाइटल लिख देता हूँ ताकि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो समझने में, ठीक है। चलिए, तो दिस इज प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम, प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स की मदद से हमारा अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर करने वाले हैं। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बेसिक आइडिया ले लो। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं? तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आपके अल्काइल या तो एराइल ग्रुप के साथ COOH यूनिट जुड़ जाए तो उसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए, एस्टर्स, तो एस्टर्स के बारे में आप समझो कि यहां पर RCOOR- इसको बोला जाता है एस्टर्स। तो ध्यान से देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उसके ही डेरिवेटिव्स एस्टर हैं। चेक करो क्या फर्क है यहां पर। तो यहां पर एक हाइड्रोजन को आपने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर लिया है, तब आपका जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं एस्टर्स। अब यहां पर R कैन ऑल्सो बी इक्वल टू R' और इवन R कैन नॉट इक्वल टू R'। दोनों ही पॉसिबिलिटीज जो है वो अराइज होती हैं एस्टर्स के लिए, ठीक है। चलिए, अब मेथड की बात करते हैं कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में से आप अल्कोहल कैसे बना सकते हो। तो द फर्स्ट इज प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में से अल्कोहल्स को आप प्रिपेयर करना चाहते हो। चलिए भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर बच्चों समझो, ये जो रिएक्शन है उसकी अगर मैं मैकेनिज्म के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा तो काफी अननेसेसरी कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि बुक में भी मैकेनिज्म दी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई देसी मेथड से इस रिएक्शंस को याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या मेथड है समझ लो। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दो। अब बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये यहां पर 4 हाइड्रोजन्स को डोनेट करेगा। 4 हाइड्रोजन एटम्स को, 4 हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा। इसके अंदर से जो 2 हाइड्रोजन है वो यहां का एक ऑक्सीजन लेके बना देंगे H2O, बराबर। अब ये सही मैकेनिज्म नहीं है, मैं जस्ट आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। उसमें से चेक करो यहां पर क्या बचा, RCOH, क्योंकि एक ऑक्सीजन कहां पर चला गया, उस 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके उसने पानी बना दिया। तो कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन तो ऐड हो गए, बाकी 2 हाइड्रोजन को आप इधर ऐड करोगे। चेक करो, बाकी 2 हाइड्रोजन को आप इधर ऐड करोगे, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो इधर से 1 और उधर से 1, 2 पूरी हो रही थी, बाकी की 2 हाइड्रोजन जो ऐड किए उसकी मदद से पूरी हो गई। तो यहां पर बच्चों जो आपको अल्कोहल मिला दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। यहां पर ये जो अल्कोहल मिला वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, बराबर। उसको आप लोग क्या बोलोगे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल। अब और कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल ले लेने हैं। एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स चलाऊं उसके पहले कुछ लेवल वाली चीजें बता देता हूं आपको, बराबर। एक्स्ट्रा चीजें जो आपको कहीं ना कहीं काम में तो आएंगी ही जरूर, बराबर। एक्स्ट्रा चीजें तो याद करो, याद रखो बच्चों, जब अल्केन का ऑक्सीडेशन होता है तब आपका अल्कोहल बनता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तब आल्डिहाइड बनता है, और आल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये तो बात हो गई स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन की।
कि अल्केन का ऑक्सीडेशन करो तो अल्कोहल, अल्कोहल का करो तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका रिवर्स भी सही है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करो तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करो तो अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अल्कोहल का रिडक्शन करो तो आपको अल्केन मिलेगा। तो यहां से आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगा लो ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो डायरेक्ट 2 स्टेप का रिएक्शन एक ही स्टेप में होकर के आपका अल्कोहल बन जाएगा। चेक करो, कार्बोक्सिलिक एसिड में से अल्कोहल बन जाएगा। यस, यही किया है हमने यहां पर, बराबर। तो एक तो याद रखने वाली बात ये हो गई। अच्छा, उसके अलावा क्या याद रखना है, चलिए वो भी देख लो। तो यहां पर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, तो चेक करो, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की लिस्ट दे रहा हूं आपको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किंग है, रिड्यूसिंग एजेंट्स का किंग, सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन पैलेडियम, ठीक है, हाइड्रोजन निकल। उसके बाद आपके पास HI है। ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जिसके अंदर से पहले दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, बराबर। तो वापस से हमारी डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं कि भाई अल्कोहल का रिडक्शन करोगे, अल्कोहल का रिडक्शन, तो अल्कोहल का रिडक्शन करके, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो बस आपको यहां पर एग्जाम्पल सेट करना है। तो R की जगह पे कोई CH3 यूनिट ले लो, CH3COOH, दैट इज यहां पर आपने इथेनोइक एसिड ले लिया, इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पीछे ओइक एसिड लगता है, इथेनोइक एसिड। इसका आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवा दो तो 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाएंगे तो यहां पर से एक ऑक्सीजन, COOH का एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके बना देगा H2O। चलो बात नंबर 1, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो ऐड हो गए, रिमेनिंग 2 आपको कहां पर ऐड करने हैं, तो जहां पर जगह खाली हुई वहां पर भरो। कहां पर खाली हुई बच्चों, CH3COH, यहां पर जगह खाली हुई है, देखो C और OH के बीच में। चलो भाई, उस जगह को भरने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन को मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। चलो ये तो समझ में आ गया हमको, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि इथेनोइक एसिड इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन 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 ये जो अल्कोहल आपका बना वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। चेक करो, ये जो अल्कोहल बना वो आपका प्राइमरी अल्कोहल बना, मतलब आपने जब एसिड का रिडक्शन करा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तब आपका जो अल्कोहल मिला वो है प्राइमरी अल्कोहल, बराबर। चलो एक एग्जांपल से तो काम नहीं चलेगा, बराबर, एक आध और एग्जांपल देते हैं। CH3CH2COOH, अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब नहीं लिखूंगा, बराबर, अब आप समझ सकते हो। इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में मैंने रिडक्शन करा तो 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे। यहां पर जो 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो रहे हैं वो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है। इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे उसके अंदर चीज थोड़ी अलग हो जाएगी। मैंने पहले ही बोला ना, ये सबकी सब रिएक्शंस रटने वाली है, क्योंकि मैकेनिज्म समझने जाओगे तो हर रिएक्शन के लिए 2 पेज होंगे, और जो जरूरी नहीं है, बुक में भी नहीं दिया हुआ है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कोई देसी मेथड की मदद से आप इसको याद कर लोगे, बराबर। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपका CH3, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, CH2, उसके बाद क्या होगा, CH2OH प्लस H2O, तो प्रोपेनॉल बन गया। अगेन प्राइमरी अल्कोहल बना, अगेन आपका प्राइमरी अल्कोहल बना। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तब आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, तब आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम दूसरी मेथड की बात करते हैं, मेथड नंबर B, फ्रॉम एस्टर्स। तो प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर पूरा हुआ। अब बातें हैं एस्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एस्टर्स, चलो भाई एस्टर्स की बात करते हैं। तो यहां से हटा दिया जाएगा एसिड्स को और लगा दिया जाएगा एस्टर्स को। चलो भाई ये बात भी समझ में आ गई, बहुत अच्छे। ए है तो यहां पर आपका आ जाएगा B। चलो, प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एस्टर्स, जी नहीं,
खाली एस्टर्स, ठीक है, फ्रॉम एस्टर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एस्टर्स लेंगे और अल्कोहल्स बनाएंगे। तो बस चीज वही की वही है, एस्टर ले लो यहाँ पर R, C इसी को ही तो बोलते हैं एस्टर, बराबर। अब क्या होगा, तो यहां पर आप इसका रिएक्शन करवाओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो भाई बात वही की वही है, 4 हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करो। लेकिन यहां पर आपको ट्रिक याद रखनी है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड तोड़ दो। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, यहां पर 2 बॉन्ड है ना, तो कमजोर पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक ही तोड़ने का, एक रहने देने का, ठीक है। चलो, तो तोड़ने के ऊपर क्या मिलेगा, चलो चेक करो बच्चों। यहां पर RCO मिला, देखो एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक रह गया। और यहां पर आपके पास R-O मिला। अब तो भैया अब आपको 4 हाइड्रोजन एटम ऐड करने हैं, कैसे करेंगे ऐड? तो इस ऑक्सीजन के बारे में सोचो, इसकी वैलेंसी होती है 2 और उसने अभी बॉन्ड बनाया है सिर्फ 1, तो बाकी का एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन की मदद से बना लेगा, दैट इज R-OH बन गया। R-OH जो है वो यहां पर आपका बन गया। अब यहां पर इस कार्बन के बारे में अगर सोचा जाए तो इस कार्बन की 2 ही वैलेंसी पूरी हुई है, होनी चाहिए थी 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसमें से 2 पूरी हुई है, 2 बाकी पूरी करनी है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, चलो हो गया काम। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन के बारे में भी सोच लो, इस ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, उसमें से 1 पूरी हुई है, तो 1 बाकी है ना, तो वो पूरी करेगा H। तो कहने का मतलब आपका बन गया RCH2OH और R-OH। तो कहने का मतलब आपको यहां पर एक साथ 2 अल्कोहल्स मिले, एक साथ आपके पास 2 अल्कोहल्स मिल गए। कब? जब ये एस्टर एसिमेट्रिकल होगा तब, बराबर, जब ये एस्टर एसिमेट्रिकल होगा तब। अब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एस्टर क्या होता है उसके बारे में हम एग्जांपल्स के अंदर समझते हैं। चलो एग्जांपल्स ले लिए जाएंगे, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के लिए आप एक काम करो, यहां पर जहां R है ना वहां पर CH3 लगा दो, CH3COOCH3। इसका रिएक्शन हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे। रूल क्या बताया, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ो, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, चलो ठीक है। बाकी के जो पार्ट्स आपके यहां पर अलग हुए उसको लिखो। तो यहां पर CH3CO के बीच में 2 बॉन्ड थे, अब एक ही बॉन्ड बचा, चेक करो। और यहां पर प्लस करके CH3O लिख दो, CH3O। अच्छा, अब यहां पर CH3CO मैंने लिखा है, तो वही रूल हमारा फॉलो करो, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन और यहां पर 1 हाइड्रोजन, तो हमने 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। तो बच्चों प्रोडक्ट के नाम पे जरा फोकस करो, ये आपका बना इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल है, और ये आपका बना मीथेनॉल। तो दोनों ही अल्कोहल जो है वो प्राइमरी है, वो बात सही है, लेकिन अलग अलग है, एक के अंदर 2 कार्बन है और दूसरे के अंदर 1 ही कार्बन है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने यहां पर एसिमेट्रिकल एस्टर लिया है, एसिमेट्रिकल एस्टर। तो मन में क्वेश्चन होगा, सर एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एस्टर का मतलब क्या हुआ? तो एस्टर सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है वो डिसाइड करेगा ऑक्सीजन। कैसे डिसाइड करेगा? तो जो ये ऑक्सीजन है ना उसके ऊपर ये मैं मार्कर रख रहा हूं, चेक करो। इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन हैं? 2। और राइट हैंड साइड में कितने कार्बन है? 1। तो अगर लेफ्ट और राइट में अनइक्वल कार्बन हो ना तो उसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल एस्टर। तो उसका उल्टा लॉजिक क्या हुआ कि भाई दोनों साइड पे सेम कार्बन एटम्स है, तो उसको सिमेट्रिकल एस्टर बोला जाएगा। द आंसर इज यस। चलो एक एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं, सिमेट्रिकल एस्टर वाला। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन की साइड पे दोनों बाजू आपके पास 2 कार्बन एटम्स हो, ऐसा कोई एस्टर ले लो। तो देखो यहां पर आपके पास ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में 2-2 कार्बन एटम्स हैं, 2-2 कार्बन एटम्स। रूल वापस वही। हेलो बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे इस सिमेट्रिकल एस्टर की। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एस्टर तो बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का टूट जाएगा, ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, इन दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब जो फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3
CO यहां पर आया बराबर, प्लस यहां पर क्या होगा CH3CH2O। आप वैलेंसीज को कंप्लीट करो तो यहां पर आपका एक हाइड्रोजन आएगा, यहां पर 2 और यहां पर 1। तो देखो दोनों ही केस में आपको इथेनॉल मिला। चेक करो बच्चों, दोनों ही केसेस में यहां पर भी इथेनॉल मिला और आपका यहां पर भी इथेनॉल ही मिला। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एस्टर्स द बोथ अल्कोहल्स ऑब्टेन्ड आर सिमेट्रिकल इन नेचर, सेम इन नेचर। ठीक है, चलिए अब नोट्स लिखते हैं। रिएक्शंस की बात कर ली, एग्जांपल्स की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं नोट्स की। नोट्स में क्या लिखेंगे, चलिए समझते हैं। नोट्स का मतलब है हमारा कि क्या क्या पॉइंट्स इधर इंक्लूड करने चाहिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नोट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स with strong reducing agent such as lithium aluminum hydride gives primary alcohol as product। प्राइमरी अल्कोहल एज प्रोडक्ट मिलती है। एस्टर्स इफ आर सिमेट्रिकल, अगर एस्टर्स सिमेट्रिकल है तो दे प्रोवाइड्स सेम अल्कोहल, वो हमें सेम टाइप ऑफ अल्कोहल देते हैं। अगर एस्टर्स एसिमेट्रिकल है, अगर आपके एस्टर्स एसिमेट्रिकल है तो दो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल मिलते हैं। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड इफ द एस्टर इज एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी नोट्स की। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं, जो अल्कोहल का नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है। दिस इज फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब हम जो अल्कोहल बनाएंगे वो आपका होगा एल्डिहाइड में से एंड कीटोन में से, दैट इज फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से आपको क्या बनाने का है, अल्कोहल। तो सबसे पहले समझ लो कि एल्डिहाइड किसको बोलते हैं। ऑल्दो ये आपको आता ही होगा, जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों के लिए बात हो रही है। एल्डिहाइड मतलब RCHO। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है बच्चों, चेक करो, C+RH, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अच्छा कीटोन की बात करो तो कीटोन जो है वो भी इसके मोर और लेस सिमिलर ही होता है। तो RC+R'। अब R और R' अगेन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, CR+R'। चेक करो बच्चों, तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन मोर और लेस आपको सेम लगेंगे, डिफरेंट कहां पे पड़ता है। तो अगर कार्बन के साथ एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, या स्पेसिफिकली बोलूं तो यहां पर कार्बोनिल ग्रुप के साथ, यहां पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ दोनों बाजू पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो वो कीटोन होता है। एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो एल्डिहाइड होता है। समझ में आया बच्चों, इतना सिंपल है। चलिए अब हमारा प्रिपरेशन मेथड जो है वो स्टार्ट होता है एल्डिहाइड में से। तो प्रिपरेशन मेथड ए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में से हम लोग किसको बना रहे हैं, तो अल्कोहल्स को बना रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स, तो क्या होगा, यहां पर भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन ही करोगे। तो यहां पर एल्डिहाइड ले लो,
RCHO, इसको हम बोलते हैं आल्डिहाइड। इसका रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर दो। तो यहां पर मैंने आपको बोला था प्रीवियस क्या बोलते हैं टॉपिक में भी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 हाइड्रोजन वहां पर ऐड करवा रहा है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से याद करो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस केस में सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम डोनेट करेगा। कहां पर डोनेट करेगा, चलो चेक करते हैं। तो यहां पर आपका RCHO तो था ही, बरोबर, CHO तो था ही। ऑक्सीजन के आगे एक हाइड्रोजन को ऐड करो और पीछे एक हाइड्रोजन को ऐड करो। तो यहां पर ये जो है वो उसको RCH2OH बोला जाएगा। चेक करो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के आगे ऐड किया, तो एक तो पहले से ही था, एक और ऐड हो गया तो 2 हो गया। उसके बाद O आया और उसके बाद एक और हाइड्रोजन, तो आपका क्या RCH2OH अल्कोहल बन गया। अल्कोहल तो बन गया बच्चों, लेकिन कैसा अल्कोहल बना, तो आंसर इज प्राइमरी अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो प्राइमरी अल्कोहल क्या है वो चेक करो कि OH ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो आगे भी एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। नहीं समझ में आया तो चिंता मत करो, एग्जांपल्स लूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। पहला जो एल्डिहाइड ले रहे हैं वो है इथेनॉल। एल्डिहाइड के केस में आपको नाम याद रखना हो तो पीछे आल लगाना है, कार्बन की चेन आगे, उसके हिसाब से वर्ड रूट सिलेक्ट करो। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट ईथ आएगा और एल्डिहाइड है इसीलिए आएगा आल, इथेनॉल नाम हो जाएगा, इथेनॉल। इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो क्या करना है बच्चों, एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के आगे ऐड करना है और एक को पीछे ऐड करना है। एक हाइड्रोजन यहां पर आपके पास ऑक्सीजन के आगे ऐड होगा और एक जो है वो पीछे ऐड होगा, तो यहां पर CH2 और यहां पर आपका हो जाएगा OH। अब चेक करो ये अल्कोहल कैसा है, तो अल्कोहल के कैसा है, कितने डिग्री का है वो चेक करना हो तो OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो आगे जाके एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अगर नाम लिखना चाहो तो ये इथेनॉल है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, बराबर, इथेनॉल। आगे आपको एक और एग्जाम्पल बनाना हो तो बना सकते हो, बराबर, कि भाई यहां पर आपका इथेनॉल की जगह पे 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड आएगा, दैट इज CH3 CH2 CHO, जिसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब रिएक्शन के अंदर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताया था। तो ये क्या करेगा, तो इस एल्डिहाइड को वो कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, CH3 CH2 CH2OH, दैट इज प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बन जाएगा आपका यहां पर। ठीक है, तो ये तो ए मेथड की बात हो गई, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोपेनॉल। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कीटोन्स की बात करते हैं। ठीक है, फ्रॉम कीटोन्स। तो कीटोन्स जो है वो यहां पर आपको एक अलग टाइप का अल्कोहल बना के देंगे। चलो बच्चों चेक करते हैं। तो अब हमारा जो मेथड था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें से एल्डिहाइड वाला पार्ट पूरा हो गया, उसमें से बच्चों एल्डिहाइड वाला पार्ट पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं कीटोन्स की। ठीक है, पार्ट नंबर बी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कीटोन। चलो, तो कीटोन को हम लोग लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR-, ये आपका हो गया कीटोन। इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर दो। 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, एक ऑक्सीजन के आगे ऐड करना है, एक ऑक्सीजन के पीछे ऐड करना है, लेकिन उसके लिए आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जगह बनानी पड़ेगी ना हाइड्रोजन के लिए। तो चलो जगह बना देते हैं, RCOR-, चेक करो। अब जगह बन चुकी है, 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दो, एक को ऑक्सीजन के पीछे ऐड करो और एक को ऑक्सीजन के आगे ऐड करो, तो ये आपका हो गया अल्कोहल। बच्चों चेक करो, अल्कोहल तो बन गया, लेकिन कैसा अल्कोहल बना, ये आपका अल्कोहल तो बना, बट कैसा अल्कोहल बना,
सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपका कैसा बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल के अंदर R की जगह पे आप CH3 यूनिट ले लो, मिथाइल। तो CH3COCH3, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो क्या होगा? तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट जाएगा। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया, क्या होगा? CH3COCH3। अब आपको दो हाइड्रोजन को ऐड करना है। दो हाइड्रोजन लगा दो बच्चों, सिंपल। एक हाइड्रोजन आगे और एक आपके पीछे, ठीक है। तो ये आपका बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। चेक करो अगेन, आपको यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल मिला। नाम लिखना चाहो तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या तो प्रोपेंटुओल भी लिख सकते हो, ठीक है, अल्कोहल। ये आपका हो गया कीटोन। लिखना चाहो तो एसीटोन लिख सकते हो या प्रोपेंटुओन लिख सकते हो, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर दोनों साइड पे अलग अलग कार्बन चेन लेते हैं। CH3CH2, उसके बाद यहां पर COO, यहां पर CH3। इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो क्या होगा? CH3CH2COCH3। चेक करो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड जो है वो यहां से टूटा है। डबल बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन आगे और एक हाइड्रोजन पीछे लगेगा, तो कहने का मतलब आपका ब्यूटेन टूओल बन जाएगा। अगेन आपका जो अल्कोहल बना बच्चों वो सेकेंडरी अल्कोहल है। वो कैसा अल्कोहल है बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। यहां पर आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना, टर्शियरी अल्कोहल आप बना ही नहीं सकते हो। चेक करो बच्चों, ठीक है। इस मेथड की मदद से आप टर्शियरी अल्कोहल को नहीं बना सकते हो। तो हमने दोनों मेथड्स की बात कर ली, उनके इक्वेशन समझ लिए, रिएक्शन समझ ली। अब नोट्स लिखते हैं, नोट्स। चलो, तो नोट्स के अंदर क्या है? नोट्स के अंदर क्या लिखेंगे बच्चों? तो चेक करो, रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone, reaction of aldehyde and ketone with strong reducing agent like, with strong reducing agents like lithium aluminum hydride and sodium borohydride gives alcohols। अब इसके अंदर लिखोगे कि aldehyde gives always primary alcohol। aldehyde कैसा देता है? प्राइमरी अल्कोहल देता है। और अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन, तो कीटोन आपका ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल देता है। कीटोन आपको ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल देता है, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहां तक रख रहे हैं। बाकी के लेक्चर के अंदर हम इसी मेथड का एक और मॉडिफाइड वर्जन, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे। उसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, इसलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय।